नमस्कार, न्यूज़ CG24 में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि केशकाल घाट 18 नवंबर से 30 नवंबर तक निर्माण कार्य के चलते, मरम्मत कार्य के चलते बड़ी मालवाहक वाहनों के लिए पूर्णतः बंद कर दिया गया है। हमने सोचा कि अभी 7 दिन बीत चुके हैं और केशकाल घाट में रिपेयरिंग का कार्य कहां तक पहुंचा। हमारी टीम पहुंची केशकाल घाट। हमने देखा कि पहले मोड़ से लेकर केशकाल की तरफ से जब आप जाते हैं, पहली मोड़ से लेकर चौथे मोड़ तक टर्निंग का जो मरम्मत कार्य है वो पूर्णतः पूर्ण कर लिया गया है। और 24 तारीख की दोपहर में जब हम पहुंचे, निर्माण कार्य 5वें मोड़ पर चल रहा था। अब बात ये उठती है कि जब 18 नवंबर से 30 नवंबर तक 13 दिनों के लिए केशकाल घाट बंद कर दी गई है, NH विभाग को चाहिए कि इस समय सीमा पे उक्त निर्माण कार्य, रिपेयरिंग कार्य प्रमुखता से पूर्ण कर लिया जाए। अब 7 दिन बीत जाने के बाद भी अगर 12 मोड़ों की घाट पर सिर्फ 5 मोड़ का कार्य पूर्ण हो पाया है, अभी भी 7 मोड़ बाकी हैं। क्या बचे हुए दिनों में ये 7 मोड़ पूरी हो पाएगी? अब एक सवाल और आता है। हमने कुछ ट्रक मालिकों से हमने बात की, उनके अंदर एक अलग सा गुस्सा दिख रहा है। उनका कहना है कि केशकाल से धमतरी के लिए हमें नगरी होते हुए रायपुर जाना होता है, जिसके लिए 80 किलोमीटर की लीड ज्यादा पड़ रही है। और जो वापसी की वाहनें हैं, जिन्हें माकड़ी ढाबे से भानु प्रतापपुर होते हुए कोंडागांव निकलना था, लेकिन रायपुर से आने वाली गाड़ियां भी डाइवर्ट रूट भानु प्रतापपुर की तरफ से ना जाकर नगरी रोड का इस्तेमाल कर रही हैं। अब आने और जाने के लिए डाइवर्ट रूट नगरी रोड का इस्तेमाल हो रहा है। इससे पूरे बेल्ट में, जो कि ग्रामीण एरिया और घनी आबादी का एरिया आता है, छोटे छोटे बच्चे उस रोड पर खेलते हैं, एक्सीडेंट का खतरा बढ़ गया है। साथ ही पूरी रोड धूल के गुबारों से भर चुकी है। ग्रामीणों के अंदर एक अलग सा गुस्सा दिख रहा है। उसके बाद भी NH विभाग की लापरवाही के चलते राहगीरों में भी रोष दिखाई दे रहा है कि इस छोटे से काम के लिए सिर्फ मोड़ों को मरम्मत करना था। अगर इतने व्यस्तम मार्ग पर, जो कि बस्तर की लाइफलाइन कही जाती है, अगर तेजी से निर्माण कार्य कराना था तो अलग अलग 2-3 ठेकेदारों को काम दिया जा सकता था और अतिशीघ्र इस काम को पूरा किया जा सकता था। लेकिन NH विभाग ने एक ठेकेदार को काम दिया और वो ठेकेदार रुक रुक कर काम कर रहा है। 7 दिनों में सिर्फ 5 मोड़ों पर निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। आने वाले दिनों में अगर ऐसे ही धीमी रफ्तार से काम चलता रहा तो ट्रक यूनियन, जो ट्रक मालिक एसोसिएशन है, उनका गुस्सा और राहगीरों का भी गुस्सा बढ़ सकता है और आंदोलन की तरफ ही आगे जा सकते हैं। अभी राहगीरों में एक बात और सामने आ रही है कि जो ये मरम्मत का कार्य किया जा रहा है, ये स्तरहीन किया जा रहा है, लिपापोती की जा रही है, सिर्फ टर्निंग पर डामर बिछाया जा रहा है और उससे सटे हुए जो गड्ढे हैं उसको अभी भी नहीं भरा गया है। अब ये शिकायत किससे करे? हमारा चैनल न्यूज़ CG24 भी पूछता है कि NH विभाग की इस लापरवाही की शिकायत किससे करे? जो ग्रामीण शिकायत कर रहे हैं, उनकी शिकायतों को कहां तक, किस स्तर के अधिकारी तक पहुंचाया जाए? अब देखने वाली बात यह होगी कि 30 तारीख तक यह निर्माण कार्य पूरा हो पाता है कि नहीं। हमने NH विभाग के SDO, कांकेर SDO घनश्याम साहू जी से भी बात की और बस्तर संभाग के NH विभाग के RK गुरु जी से भी बात की। उन्होंने कहा कि 50 लाख रुपए की लागत से ये जो मरम्मत कार्य चल रहा है, ये पूर्णता साबित नहीं होगा। इसके लिए जैसा कि केशकाल घाट में दबाव बढ़ चुका है, एक नया सैंक्शन हो चुकी है रोड कांकेर से लेके केशकाल तक, करीब 5.5 करोड़ और 7 करोड़ यानी 13 करोड़ के आसपास पैसा केंद्र सरकार ने स्वीकृत कर दिया और टेंडर भी लग चुका है। ये टेंडर पूरा हो जाने के बाद एक डामर की मोटी परत केशकाल घाट में चढ़ाई जाएगी और कांकेर शहर और केशकाल शहर की जो रोड खराब हो चुकी है उसे भी नवीनीकरण किया जाएगा। केशकाल घाट मरम्मत कार्य को देखने के लिए जब हमारी टीम केशकाल घाट पहुंची तो यहां हमारी मुलाकात हुई जगदलपुर निवासी सुरेश यादव जी से। और सुरेश यादव जी के अंदर इस केशकाल घाट की खस्ता हाल केशकाल घाट को लेकर और NH के अधिकारियों के रवैये को लेकर काफी नाराजगी दिखी और वो कुछ मैसेज देना चाहते हैं NH और पब्लिक को। आप क्या कुछ आपने मतलब बड़ा नाराज आप दिख रहे हैं घाट को लेके, क्या कुछ? देखिए, नाराजगी नहीं है, ये लोगों के पीड़ा है। ये एकमात्र लाइफ लाइन है जगदलपुर से रायपुर को जोड़ने वाली। आपने देखा होगा कि ऐसे ऐसे गड्ढे हो रहे हैं कि मेरे सामने
मेरे सामने एक्सीडेंट हुआ है, बाइक से दो लोग गिरे हैं और उनका सर भी फूटा है। और आपने देखा होगा 2 महीने से इसका ऐसा लगता है कोई माई बाप नहीं था। जो भी अधिकारी, अभी जो काम चल रहा है 10 दिन से पूरा काम रोक रखा है। आप देखो उनकी तकलीफ कितनी भारी होगी, कितने दूर से आ रहे हैं। एक छोटा सा एक वो ले रखा है और छोटा मोटा काम चल रखा है। मैं तो कह रहा हूँ अगर इनको काम करना था तो 2-2 किलोमीटर में एक ठेकेदार को देते और फटाफट काम को निपटाते। इनको क्या मालूम कैसी पीड़ा हो रही है। जो लोग एम्बुलेंस से जा रहे हैं या दूसरे काम से जा रहे हैं उनको इतना भारी परेशानी हो रही है, पूछो मत। और बसों से, गाड़ियों से, ट्रकों से, जो ट्रक वाले भी इतना तकलीफ से वहां ले जा रहे हैं और वो भी रोड बहुत बढ़िया नहीं है। तो मेरा कहना यही है कि जो भी अधिकारी है, सक्षम अधिकारी है, उनको देखते रहना चाहिए। क्या 15 दिन के अंदर जो गड्ढा नहीं भर सकते क्या? आपने देखा होगा 2-2, 3-3 महीने तक उस गड्ढा को भरने के लिए कोई भी अधिकारी, और मैं तो कह रहा हूँ कि राजनेताओं को तो यहाँ से पैदल ही ले जाना चाहिए, हेलीकॉप्टर हवाई जहाज से जाना नहीं चाहिए, ताकि बस्तर की पीड़ा उनको स्पष्ट महसूस हो। बस्तर की राजधानी बोल सकते हैं आप, जगदलपुर निवासी सुरेश यादव जी का जो गुस्सा इस केसकाल घाट की खस्ता हाल को लेकर दिख रहा है, जो एनएच के अधिकारियों को लेकर जो गुस्सा दिख रहा है, ऐसे ही गुस्सा लगभग बस्तर के हर निवासियों के अंदर है। और ये जो धीमी रफ्तार है, ये जो पेचिंग निर्माण की जो धीमी रफ्तार है, इसको लेकर भी गुस्सा लोगों के अंदर बढ़ता जा रहा है। अब देखना होगा आने वाले दिनों में एनएच इस पर क्या एक्शन लेता है। एनएच के ER के गुरु सर से हमारी मुलाकात हुई और आज सर से सीधे हम पूछते हैं कि केसकाल घाट में जो मरम्मत कार्य चल रहा है ये कहां तक पहुंचा है। 30 तारीख जो डेडलाइन थी बड़े वाहनों के लिए, क्या उस समय सीमा तक पूरा हो पाएगा? और आप देख रहे होंगे दबाव बहुत ज्यादा इस केसकाल घाट में बढ़ गया है, तो आगे इसकी और मजबूती के लिए, केसकाल घाट की मजबूती के लिए, लोगों को समस्या से निकालने के लिए क्या कुछ प्लानिंग विभाग की तरफ से है, सर से सीधे जानते। सर, ये काम कहां तक पहुंचा निर्माण कार्य और कब तक पूरा हो जाएगा? ये निर्माण कार्य जो है अपना घाट मोड़ नंबर 7 तक पहुंच गया है। ऊपर से हम लोग काम चालू किए हैं। केसकाल सिटी का कुछ भाग जो खराब था उसको मरम्मत की, उसके बाद हमने केसकाल घाट में कर्व नंबर 10, 9, 8, 7 होते हुए हमारे कंप्लीट हो गए और हमें उम्मीद है कि हम इसको ये 30 तारीख तक कंप्लीट कर देंगे। सर, थोड़ा सा दिक्कत इसी में ये आ रही है, गाड़ियों के चलने से उतनी अपेक्षित प्रगति नहीं मिल पा रही है और इसलिए कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ी प्रगति बढ़ाई जाएगी। तो ऐसा कुछ विभाग से बात हुई है? जैसा कि सुनने में आ रहा है रात के समय में बहुत ज्यादा बसें चलती है और बसों के कारण थोड़ा सा रोड नया जो बनी है वो डैमेज हो रही है। कुछ बात हुई है क्या विभागों से? नहीं, हमने SDM साहब से रिक्वेस्ट किया है कि बस को थोड़ा सा परिचालन में थोड़ा सा जब तक हमारा जो कर्व में नया डामर लेड होता है उसमें जब तक वो सेट नहीं होता उसके बाद ही बसों को ऊपर से चालन की कार्रवाई किया जाए। तो इसमें मान रहे हैं SDM साहब और उसमें कार्रवाई भी करेंगे। बहुत अच्छा। सर, लौह खदानें, बस्तर में जो लौह खदानों के कारण केसकाल घाट में काफी दबाव बढ़ गया है, तो आपके विभाग की क्या कोई फ्यूचर प्लानिंग है ताकि ये समस्या है, घाट की समस्या से लोगों को निजात दिलाने के लिए? ये जो पहले तो ये NH30 में उतनी गाड़ियां नहीं थी, भारी वाहने, लेकिन जब से नारायणपुर की जो खदानें खुली है उससे लगभग 400 से 500 गाड़ियां जो लो एस की है वो आ रही है घाट में। और ये घाट का जो रिन्यूअल है वो 2013-14 के बाद से हुआ नहीं था। वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए हमने विभाग ने एक कार्य योजना बनाई जिसमें भारत सरकार ने स्वीकृति भी मिल चुकी है, जिसमें कांकेर शहर का 7 किलोमीटर और केसकाल घाट का 4.5 किलोमीटर इसकी मजबूतीकरण की निविदा भी लगी हुई है, जो अगले महीने निविदा खुलेगी और आगामी 1-2 महीने में एक घाट में मजबूतीकरण का कार्य भी प्रारंभ किया जाएगा। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ NHI के ER के गुरु सर, जिन्होंने कार्य योजना भी बताई कि इसके लिए आगे भी प्लानिंग की जा रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट से साथ सैंक्शन भी हो गया है और बहुत जल्द कांकेर से लेकर पूरे केसकाल और केसकाल शहर तक नवीन सड़क का निर्माण कराया जाएगा। न्यूज़ CG 24 से महफूज अली की रिपोर्ट। आपने अगर हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, क्योंकि ये आपका लोकल चैनल, अगर आप केसकाल विधानसभा के चुनाव को अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं तो आप बहुत कम समय में, आने वाले कुछ ही दिनों में हम एक परफेक्ट एग्जिट पोल आपके बीच लाने वाले हैं क्षेत्र के हिसाब से कि इस बार केसकाल विधानसभा में कौन सी पार्टी के कौन से प्रत्याशी विजय हो रहे हैं।